डॉक्टर साहब, आप तो खुद भी गालिबन उस मुशावरती टीम का हिस्सा थे जिसने इस लॉकडाउन का फैसला किया। क्या इतनी ही ज़रूरत आन पड़ी है और इतनी ही सख्ती की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, बात सारी ये है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम पे डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ही ये डिमांड की थी और उसकी वजह ये थी कि हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पास जो इस वक्त कराची शहर में, चूंकि मैं खुद भी यहीं रहता हूँ, तो लोग जो जानने वाले हैं उन्होंने मुझे कोई लास्ट वीक पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को इतने कॉल्स किए हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जगह नहीं मिल रही है। मैं अपनी वालदा को गाड़ी में लेके घूम रहा हूँ, मुझे आगा खान ने मना कर दिया, मुझे इंडस ने मना कर दिया, मुझे इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल जो सरकारी उस पे चलता है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो जब ये सूरत हाल हुई तो मैंने कहा कि ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, देन वी डिमांडेड फॉर कंप्लीट लॉकडाउन। मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट को कि ये लॉकडाउन करना चाहिए, कि ये शॉर्ट टर्म एक प्लानिंग है कि अभी आप देखें कि इस वक्त इस ब्रेक को रोकना है, क्योंकि 30% पे चले गए थे हम। और फिर जो मैंने लेबोरेटरी वालों से मालूम किया तो आगा खान के लैब ये बताता है कि 40% जो है वो पॉजिटिविटी रेट आगा खान की आ रही है, जिसमें से 100% डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। इसी तरह से कराची शहर के दूसरे लेबोरेटरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 36-37% जो है पॉजिटिविटी रेट है, 100% डेल्टा वेरिएंट्स है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात थी और मैं समझता हूँ कि जब ये मीटिंग हुई थी और मैं भी उसमें शामिल था तो ये बात पहले डिसाइड हुई मेरे साथ, जो आगा खान के डॉक्टर्स और इंडस के जो डॉक्टर्स थे और वो WHO के भी डॉक्टर साहिबा थी, सबका एक मौक़िफ़ था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही सीवियरिटी के साथ मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब इसको डॉक्टर साहब ये जो नंबर्स आपने बताए, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, बट नेचुरली इसका ऑफिशियल नेम तो यही है, लेकिन ये जो जिसकी एक्सपीरियंस हमारे सामने सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है, क्योंकि वहीं से ये सबसे पहले साइंसदानों के उस तक आया। सर, ये इंडियन वेरिएंट है, इसका ज़रा बताइए ज़रा मेडिकली कि अगर 30% इन्फेक्शन रेट हो जाए किसी भी पॉपुलेशन में, हमने भारत से क्या सीखा इसमें? अगर इसका पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर चला जाए तो इसका कर्व किधर तक जा सकता है? क्या व्हाट वाज द ट्रिगर जिसकी वजह से आपने इस परसेंटेज के ऊपर या इस परसेंटेज के करीब लॉकडाउन रेकमेंड किया? क्या ये हम भारत के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं? क्या व्हाट वाज द ट्रिगर हियर सर? देखिए, हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की जो हमारी कोरोना के मीटिंग्स होती है हर हफ्ते, उसमें बैठता हूं मैं। फिर सीमाओं जो हमारी जो एक कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया, ओशियाना है, ये उसके साथ हम बैठते हैं। तो ये एक तमाम लोगों में एक ही बात मुश्तरक है कि ये जितने भी वेरिएंट्स अब तक आए हैं, वुहान का वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजीलियन वेरिएंट, उसमें ये इंडियन वेरिएंट बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन इसकी होती है। और अभी जो मैंने अपने तजुर्बे से देखा वो ये देखा कि घर का एक फर्द अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरा घर जो है उसका इन्वॉल्व हो जाता है फौरन। मैंने देखा है ये। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इतनी तेजी से ये फैलता है तो इसके फैलाव को रोकना इस वक्त जरूरी है। इससे पहले कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो फुटेजेस देख रहे थे, जो सोशल मीडिया पे, जो आपका टेलीविजन भी दिखा रहा था, आपका चैनल भी दिखा रहा था, तो वो देखते हुए हमने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी कराची में लोग, चूंकि जगह नहीं मिल रही है, फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो और फिर लोग लाइन लगा के वहाँ खड़े हो जाए। जी बताइए डॉक्टर साहब, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया, डेल्टा वेरिएंट जो है वो यूके वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है अगर एक शख्स इस वायरस में मुब्तला हो गया है। ये बताइएगा, क्या इलाज का तरीक़ाकार भी कुछ मुख्तलिफ है? और डेल्टा वेरिएंट, अगर कोई कोरोना में मुब्तला शख्स इस वेरिएंट का शिकार हो गया है तो ये बताइएगा कि ये जो है वायरस उससे कितनी शिद्दत से इफ़ेक्ट करता है? और यही वाली वैक्सीन इस पे मुअस्सर है जो हम लगवा रहे हैं? ये देखें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये देखिए, एक तो मैं आपको सबको बताता चलूं कि हम इससे घबरा क्यों रहे हैं, हम इससे डर क्यों रहे हैं। एक तो हमने आपको बताया कि ये
बहुत तेजी से फैलता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इसका जो सिम्टम है वो शुरू में बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम है, और इस वक्त कराची के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस भी मौजूद, जो कि ये डरा रहा है कि जो सेम सिम्टम है कि हो सकता है कि कोरोना का वायरस हो या इन्फ्लुएंजा का वायरस हो। क्योंकि मैं एज ए ENT प्रैक्टिस करता हूँ शहर में, तो मुझे पता है कि फ्लू के केसेस सारे हमारे पास आते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि हम फ्लू की तरह हम उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब हम टेस्ट करा लेते हैं हिर्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे, एहतियात के तौर पे, तो वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। तो वो होता सिर्फ ये कि गले में खराश है डॉक्टर साहब, और नज़ला जुकाम है, सर में दर्द है। तो ना इस सिचुएशन में हमारे यहाँ एक बिहेवियर ये है कि जब तक बात आगे नहीं बढ़ती है, जब तक तेज बुखार नहीं आता है, तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है। लेकिन कोरोना के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाते हैं तो बात बहुत खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए हम डरते हैं कि ये प्रॉब्लम से बचा जाए। सेकेंडली जो बात है, बहुत स्टैटिस्टिक वाइज से कराची में अब तक जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं या घरों पे हैं, जो मैं भी बहुत सारे लोगों को घरों पे टेलीफोन पे ट्रीट कर रहा हूँ, उनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, और 85 to 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। 10 to 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है और वो इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन उनको मामूली सा सिम्टम जरूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा कि हमारे कराची में बाज लोगों ने, मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब हमारे बड़े मोहतरम लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई और उनको एक दफ़ा फिर कोरोना हो गया। इसी तरह हमारे फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, डेफिनेटली वो भी शायद वैक्सीनेटेड थे, उनके बारे में तो मुझे कंफर्म नहीं, यकीनन होंगे, तो भी उन्हें भी दोबारा कोरोना हो गया। तो क्या मामला चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाया है, किसी ने भी 100% क्लेम नहीं किया है कि हमारी वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि हम बार बार यही कह रहे हैं, और आपके चैनल पे भी मैंने बहुत दफा किसी प्रोग्राम में भी कहा है, कई प्रोग्रामों में कहता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है उनको टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, उनको एहतियात वैसे ही करना है जो SOPs पे हम बात कर रहे हैं कि मास्क लगाना है। तो अगर आपको कोई सिम्टम होता है और ये वायरस है और आप वैक्सीनेटेड भी हैं और आपने एहतियात नहीं किया और आपको नज़ला जुकाम हुआ है, तो आप अगर एहतियात नहीं करते हैं तो आपको जानलेवा साबित हो सकता है ये इंडियन वेरिएंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कराची बहुत के शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैसर हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एहतियात भी ज़रूर बरतें। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।